स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आजसू पार्टी शहर में अगर आजसू पार्टी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम आता है विकास राणा का। चौथी बार वो जिलाध्यक्ष बने हैं। तो आइए जानते हैं इनसे आजसू पार्टी के बारे में, उसके क्रियाकलापों के बारे में और आने वाले समय में क्या क्या आंदोलन होंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बहुत सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हजारीबाग में हैं, तो कैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई? देखिए, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद चूँकि हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके थे और उस समय रोजगार के अवसर बहुत कम थे झारखंड में। यूँ समझिए कि बेरोजगारी से तंग आकर हमने आजसू पार्टी ज्वाइन किया और हंसी मजाक के माध्यम से हम लोग आजसू पार्टी में हम शामिल हुए 2001 जून में। और उस समय से आज तक हम आजसू पार्टी में हैं। इसके पहले किसी भी राजनीतिक दल में हमारी किसी तरह की कोई भी भूमिका नहीं थी। तो बहुत जल्दी आपने राजनीति की वो सीढ़ी चढ़ ली जहाँ तक पहुँचने के लिए लोग बहुत चप्पल घिसते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते। तो इसकी वजह क्या है? लगन, निस्वार्थ भाव से संगठन के प्रति समर्पण का भाव और संगठन के प्रति गंभीर रहना और पार्टी के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी के दिशा निर्देश पर और हमारे अभिभावक स्वरूप माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी के मार्गदर्शन से आज हम जो भी मुकाम हासिल किए हैं, ये सब उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन विरोधी कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना संबंधों को इस तरह से बनाते हैं कि उसी के आधार पे आप ये सीढ़ी चढ़ गए। वैसी कोई बात नहीं है। जो भी संगठन के बारे में जो आज मुझे जो जानकारी है, संगठन बनाने का, संगठन का स्वरूप खड़ा करने का जो एक सिस्टम जो पार्टी हम लोगों को सिखाया है पार्टी ने, उसके आधार पे बेसिक नॉलेज जो होता है संगठन बनाने का, वो शायद सुदेश महतो जी ने मुझे बेहतर तरीके से सिखा दिया, जिसके कारण आज आजसू पार्टी एक समय में जब आजसू पार्टी में जब मैं शुरुआती दौर में जब था तो जगह चौक चौराहों पे हमारा मजाक भी उड़ता था कि लीडर बन गया है, नेता बन गया है, इस टाइप से लोग कहते थे। लेकिन आज बहुत खुशी होती है और गर्व भी महसूस होता है कि सुदेश जी के नेतृत्व में आज हम लोग आज झारखंड में, हमको तो लगता है, मुझे लगता है कि मात्र 4 पार्टियां ही हैं ऐसी जो कि आज झारखंड में स्थापित हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, और अगर क्षेत्रीय पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी, यही 4 पार्टियां हैं जो कि आज सक्रिय पूरे झारखंड में दिखती हैं। लेकिन आपके विरोधी एक बात और कहते हैं कि झारखंड में गिने चुने जिलाध्यक्ष हैं जो सुदेश महतो के बहुत करीब हैं और उनमें से एक नाम आपका भी है। कहते हैं कि वो बहुत प्रिय पात्र है और यही वजह है कि विकास राणा को बहुत स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है हजारीबाग जैसी जगह में। वैसी कोई बात नहीं है। अब चूँकि काम मेरा पसंद आता है पार्टी को, इसीलिए पार्टी मुझे इस प्रकार का पद देती है। फिर और चूँकि हजारीबाग हमारा काफ़ी मजबूत संगठन है पूरे झारखंड में, इसलिए बना बनाए संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम लोग यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत पाएँ। चूँकि हम लोग पिछले चुनाव में हम लोग 2 विधानसभा में दूसरे स्थान पर रहे हैं, बड़का गांव हो या फिर मांडू विधानसभा हो, जिसमें आजसू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत कम वोट से हम लोग मांडू विधानसभा सीट जीते हैं, मात्र 2026 वोट से। तो इन सब बातों को देखते हुए सुदेश जी जो हम लोगों को निर्देश देते हैं, हम लोग उसका काम करते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता, ऐसा नहीं किसी भी दल में हो, अगर वो निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करेगा तो निश्चित रूप से वो भी अपने लीडर का प्रिय बन सकता है। बिल्कुल। आप जब चौथी बार जिलाध्यक्ष चुने गए थे तो आपने एक बात कही थी कि अब मैं सुदेश महतो को चीफ मिनिस्टर बनाकर रहूंगा। जी। तो ये कैसे संभव है, जबकि आपकी जो आजसू पार्टी है जिसे आप मजबूत पार्टी बना रहे हैं, हमेशा भाजपा की बी टीम ही रही है और बनकर रह गई है? विश्वेंद्र जी, वैसी बात नहीं है। पिछला चुनाव हम लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, तो उसमें क्या हालत हुई थी पार्टी की, वो सबने देखा। पार्टी की हालत क्या, बहुत अच्छी हालत है। हम लोग का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, हम लोगों ने जीते भले 2 सीट, 55 सीट पे हमारा कैंडिडेट था और हम लोग पूरे झारखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है, आजसू के बारे में, कि बिना भाजपा के वो कुछ कर नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि या विरोधी की चाल कह दे तो वो एक अलग बात है। देखिए, भाजपा के बिना हम नहीं रह सकते या भाजपा मेरे बिना नहीं रह सकती, ये तो सारा पिक्चर पिछला चुनाव में डिस्क्लोज हो चुका है।
अगर आजसू पार्टी, भाजपा सोचती थी कि आजसू पार्टी के चलते, भाजपा के चलते आज आजसू पार्टी अस्तित्व में है, लेकिन पिछले चुनाव में यह साबित हो गया कि आजसू के नहीं रहने से आज भाजपा सरकार से बाहर हो गई। लगभग 16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं झारखंड में जहां आजसू के नहीं रहने के कारण भाजपा अपनी सीट हार गई, और हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़े और बहुत ही अच्छा सुदेश महतो जी का नेतृत्व रहा, और हम लोग लगभग 14 लाख वोट झारखंड में लाए हैं इस बार पिछले चुनाव में। पार्टी तो स्थापित हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। आप चंद्र प्रकाश चौधरी की बात कर लिए, वो गिरिडीह से सांसद बनते तो पत्नी को उन्होंने सीट से उतार दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बुरा लगता है। परिवारवाद की बात नहीं है, देखिए परिवारवाद की बात नहीं, कुछ उन्होंने अपने भाई को भी टिकट दिलवाया। रोशनलाल चौधरी भी बड़का गांव से लग जाते हैं, वो तो भाई, पत्नी और खुद वो सांसद। देखिए कुछ समीकरण, अब जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में मेहनत करेगा, दिन रात समय देगा, निश्चित रूप से वही मेहनत तो विकास राणा भी करते हैं और भी कई लोग करते हैं, लेकिन फिर पत्नी को ही टिकट क्यों, भाई को ही टिकट क्यों? अब उस विधानसभा क्षेत्र का वैसा कुछ समीकरण बन जाता है जहां हम लोगों को वैसा उम्मीदवार उतारना पड़ता है। और परिवारवाद की बात है अगर, तो सभी राजनीतिक दलों में हम कह सकते हैं, ये देख सकते हैं। आज भाजपा में भी, कल यहाँ जसवंत सिन्हा जी सांसद थे, आज उनके पुत्र सांसद हैं। बिल्कुल, ये तो पार्टी में ये बिल्कुल गलत है, ये तो चलता ही रहता है सभी राजनीतिक दलों में, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करिए या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कीजिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज शिबू सोरेन, आज हेमंत सोरेन कोई पूरे फील्ड वर्क करके और संगठन जेएमएम का खड़ा करके आज तो मुख्यमंत्री नहीं है। उनके पिताजी के द्वारा जो कार्य किया गया था, आदरणीय गुरुजी के द्वारा, माननीय हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री हैं, तो बस उन्हीं के कारण है। आज उनका भाई विधायक है, उनकी भाभी विधायक है, तो ये सब होता रहता है राजनीति में। तो आपसे जानना चाहूंगा कि चौथी बार आप विधायक जिलाध्यक्ष बने हैं, जी जी, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अगर कार्यकर्ता के तौर पे मैं बात करूं तो पार्टी अभी भी बहुत कमजोर है। हजारीबाग में अपना एक अलग पहचान नहीं बना पाई है पार्टी, कि अगर आज आप किसी कैंडिडेट को चुनाव में उतार दिए तो वो जीत का बहुत बड़ा कुछ बन जाए वजह या कुछ वैसा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए हजारीबाग में अभी चूँकि शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टियों का ज़्यादा लोकप्रियता ज़्यादा रहती है शहरी क्षेत्र में। और हम लोग अभी फ़िलहाल जो संगठन का काम जो हमारा चल रहा है, तो हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं पूरे झारखंड में, और हम लोग का लक्ष्य है कि 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और जिला कमेटी, ये तीनों कमेटियों में हम लोगों की पार्टी की 12 अनुषंगी इकाइयाँ हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा, बुद्धिजीवी मंच, अधिवक्ता संघ, श्रमिक संघ, पिछड़ी जाति मोर्चा। इस तरह से 12 हमारी अनुषंगी इकाइयाँ हैं जो कि जिला स्तर पर भी बनेगी, प्रखंड स्तर पर भी बनेगी और पंचायत स्तर पर भी बनेगी। ये तैयारी हमारी चल रही है, और अगर हम लोग इसको 2021 में ही हमारा समय था पूरा करने का, लेकिन कुछ कारणवश थोड़ा समय बढ़ाया गया है, और हम लोग 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बना करके और पार्टी को के संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि पार्टी फिर बीजेपी के साथ है। ये तो चुनाव आएगा उस समय बताया जाएगा। अभी हम लोग थोड़ी सोचे कि हम लोग को बीजेपी के साथ मिलके ही लड़ना है, ऐसा नहीं है। हम लोग स्वतंत्र रूप से अभी संगठन का काम कर रहे हैं, और परिस्थिति समय को देखते हुए केंद्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे हम लोग को मान्य होगा। एक लंबे समय से आप राजनीति में हैं, और आपने भी बताया कि जॉब नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं राजनीति में वो आने का कारण भी बना जी। तो ये संघर्ष और फिर 4 बार का जिला अध्यक्ष, तो उस निर्णय को कितना सही पाते हैं आप कि मैंने जो किया उस वक्त वो सही रहा, कि मैंने राजनीति में आया और मुझे वो मुकाम मिलना शुरू हो गया? देखिए अब कुछ तो लोग होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग इन्हें दीवाना बना देते हैं। आए थे तो राजनीति में सिर्फ टाइम पास के लिए, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी बनती गई कि धीरे धीरे और सुदेश जी से प्रभावित होकर काम बढ़ता चला गया, और आज एक जगह एक मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं। और लक्ष्य तो निश्चित रूप से हम लोगों का है कि झारखंड का नेतृत्व एक दिन सुदेश जी करें। सुदेश महतो जी के पास जितनी क्षमता है नेतृत्व करने की, मुझे दूसरे राजनीतिज्ञों में वो झारखंड में तो नहीं दिखता है। आपने सुदेश जी के बारे में बता दिया। विकास राणा कहाँ जाना चाहते हैं राजनीति में? खुद के लिए क्या देखते हैं वो?
हम तो अपने बारे में अभी तक सोचे ही नहीं है, बस काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का जो भी मुझे दायित्व सौंपा जाता है हम लोग कर रहे हैं। बाकी हमारी पार्टी जहाँ चाहेगी, जब चाहेगी मुझे वहाँ स्थान देगी, उस लायक मैं रहूँगा तो निश्चित रूप से स्थान देगी। इसी विश्वास के साथ, भरोसा के साथ पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, पूरा समय देता हूँ। विकास जी, शहर में कई मुद्दे हैं जी, आपको भी मालूम है कि स्थानीय कई मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे बहुत पुरजोर तरीके से नहीं उठाती है। यही वजह है कि घुसखोरी हावी है, योजनाओं में लूट हो रही है, अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी पार्टी इसमें अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है इन सब मामलों को लेके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चौथी बार आप जिलाध्यक्ष बने हैं, तो आंसू से हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में कोई ऐसा कार्यक्रम होगा, धारदार आंदोलन करें आप, ताकि शहर के लोगों की समस्याओं से कुछ निजात मिले। जी, निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी कार्यक्रम होगा संगठन आधारित पार्टी है। ये कार्यकर्ता हमारे जितने मजबूत होंगे, जुड़ेंगे पार्टी से, हमारी पार्टी उतनी मजबूत होगी। कैडर बेस्ड पार्टी हमारी है। तो अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, इसके बाद हम लोगों का जो 2022 का वर्ष है, ये आंदोलन का वर्ष है। इसमें हमारी पार्टी जो जन समस्याओं को लेकर जो सड़क पर उतरने का और आंदोलन करने का जो रणनीति बनाएगी, तो 2022 वर्ष जो होगा हम लोगों का, ये आंदोलन का वर्ष होगा। और जन समस्याओं को लेकर आजसू पार्टी पूरे हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड में सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे। और अभी हाल में 7 मार्च को केंद्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी किया है कि 7 मार्च को कुछ स्थानीय नीति, नियोजन नीति और इन सभी को लेकर के हम लोग, और ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर के हम लोग विधानसभा का घेराव भी करने जा रहे हैं 7 मार्च को पूरे राज्य स्तर पर। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि बंसीलाल चौक जो है वो आपके परदादा के नाम पर है जी। नगर पालिका के चेयरमैन कभी रहे थे 1933 के आसपास, 33-34 के आसपास। जी। मैं आपसे उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को अब नहीं मालूम है। वो जानते हैं कि बंसीलाल चौक कुछ शहर में है जो बहुत महत्वपूर्ण चौक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी आज की युवा पीढ़ी नहीं रखती है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि लोगों को आप बताएं। बंसीलाल चौक एक्चुअली बाबू बंसीलाल जो थे वो हमारे परदादा हुए, और बाबू बंसीलाल प्लीडर की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए थे और वहाँ से पढ़ाई करके आए थे, और वकालत यहाँ हजारीबाग कोर्ट परिसर में भी करते थे। और 1933-34 में वो नगर पालिका के हजारीबाग के चेयरमैन बने, और चेयरमैन रहते हुए उनका निधन हो गया था, जिसके कारण आज बंसीलाल चौक उनके नाम से रखा गया। और टमटम से, घोड़ा गाड़ी से कोर्ट जाया करते थे। वो बग्गी आज भी हमारे यहाँ पड़ी हुई है, जीर्ण अवस्था में, लेकिन है। घोड़ा गाड़ी से ही कोर्ट जाते आते थे। और मैं ये भी बता दूं कि हजारीबाग में, मेरी जानकारी के अनुसार, हजारीबाग में मात्र 3 ही चौक ऐसा है जो सबसे पुराना है, जिसका नाम अंतिम सर्वे में भी दर्ज है, जिसमें कि एक है बंसीलाल चौक, दूसरा है अनदा चौक, और तीसरा है जादव बाबू चौक। यही 3 चौक है जो हजारीबाग का सबसे पुराना चौक है, जिसका नाम अंतिम सर्वे में भी दर्ज है। उसके बाद जो भी नाम बाद में लोग रखे हैं, यही है। आपने बग्गी की बात की जी। आपके घर के बारे में मैं अगर बात करूं तो काफ़ी यादों को अपने सहेज के रखा है। उस पुराने घर को आज भी यथावत रखा है, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी पुराना घर है और वहाँ पहुँचने पर बहुत कुछ दिखता है। वो पुरानी चीज़ें, जैसे दरवाजे बहुत अलग टाइप के हैं, और भी बहुत कुछ है, दीवार, मोटी मोटी दीवारें हैं, तो अलग टाइप के कुछ कंस्ट्रक्शंस है उसमें। वो क्या है और कितना पुराना घर है वो? हम लोग तो जैसा सुनते हैं कि हजारीबाग सेंट्रल जेल जो बना है, तो सेंट्रल जेल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे ही परिवार के कोई हमारे पूर्वज लिए थे। और सेंट्रल जेल जब बन रहा था तो उसी में वहाँ का जो लेबर लोग जो वहाँ काम कर रहा था, वो लेबर लोग 2 घंटा ओवर टाइम के लिए हमारे घर को बनाता था आके। हमारे यहाँ डेली 2 घंटा ओवर टाइम मेरे घर को बनाने में समय देता था, और इसी प्रकार से मेरा घर बन के तैयार हो गया। चूँकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो हमारे ही परिवार से थे, और पूरा लकड़ी का चूँकि काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है, और पूरा सुर्खी चूना का काम है, उसमें सीमेंट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है पूरे घर में। और दीवार मुझे लगता है कि लगभग 22 इंच की चौड़ाई है दीवार की पूरे घर में। और गर्मी के दिन में काफ़ी ठंड, और ठंड के दिन में अगर खिड़की बंद कर दिए तो फिर नॉर्मल बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगता है।
तो उसकी बनावट निश्चित रूप से हजारीबाग के लिए तो मुझे लगता है बहुत ही 1840 के आसपास का, क्योंकि जेल भी उसी वक्त बना था। जी उसी के विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ, उसके बाद से बनना शुरू हुआ। जी उसी के बाद से बना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए, हमारे लिए वक्त निकाला। आप, मेरी शुभकामनाएं कि आपको वो मंजिल मिले जिसकी चाहत है। तो ये थे विकास राणा। अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद।